अपने पूरे परिवार को लेकर एक बार एक सरोवर में स्नान करने के लिए आए और अपनी सूंड से सरोवर के जल को मथ दिया। सरोवर में रहने वाले जीव जंतु चिल्लाते, हाथी कब बाहर जाए, कब बाहर जाए, कब बाहर जाए। कहते हैं हाथी का पूरा परिवार स्नान कर कर निकल गया। स्नान कर कर निकल गया और हाथी स्नान कर रहा था। जल का एक प्राणी ग्रहा ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। देखने हाथी ने चेष्टा की, नहीं छुड़ा पाया। पत्नी ने चेष्टा की, नहीं छुड़ा पाया। और आपको एक बात बता दूं, ये हाथी कोई कमजोर हाथी नहीं था। पुराणों में इस हाथी की बड़ी बड़ी कथाएं आती हैं। चिंगाड़ मारता था, बड़े बड़े सिंह भाग जाते थे। लेकिन आज हाथी समझ गया कि मुझको इस छोटे से ग्रह ने पकड़ लिया। ये बंधन जो है वो काल का बंधन है। बंधुओं, ये कथा किसी हाथी की नहीं है, ये कथा तो तुम्हारी और हमारी कथा है। जब जीव को जब काल पकड़ता है ना, पूछो घनश्याम जी से, काल पकड़ के बैठा हुआ है। जितना भी कष्ट है इन्हीं को है। पत्नी बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहन बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। जमाई का क्या कहना, जो बेटा नहीं कर रहा वो जमाई कर रहा है। देखकर आश्चर्य हो रहा है मुझे तो। माता जी सच कह रहा हूं, ऐसा बच्चा लाकी ना मिलेगा नहीं आपको महाराज, सच कह रहा हूं। और ये गुण केवल ब्राह्मण में ही हो सकते हैं। मैं सच कह रहा हूं आपसे, ब्राह्मण में ही हो सकते हैं। सब बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। बच्चा इसलिए वहां बैठता है कि मैंने कहा भैया वहां क्यों बैठे हो? गुरुजी पापा जी को उठाना बैठा पड़ता है, बेचारा वहीं बैठा रहता है। बच्ची भी देख रही है, दीदी भी पैर दबा रही है, आप भी दबा रही है। सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन हम केवल उनकी सेवा ही तो कर सकते हैं। क्या हम डॉक्टर से कह सकते हैं डॉक्टर साहब इनको सुई आप मत लगाओ, सुई हमारे लगा दो? बोलो, सुई से कुछ लाभ होगा आपको? नहीं होगा। ये काल है, ये काल है। और ये दशा सबकी होनी है, सबकी होनी है। किसी की पहले, किसी की बाद में, सबकी दशा होनी है। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं, ऐसी स्थिति जब हो जाए, ऐसी स्थिति जब हो जाए, न व्यक्ति चलने के मतलब का रहे, न फिरने के मतलब का रहे, न बोलने के मतलब का रहे, अपनी बात भी बड़ी मुश्किल, कांपते कांपते शुभाग्नि में ही गिर जाएगा। बड़े बड़े योगी आ जाएं और कहा अरे भैया योग करो, आसन लगाओ। आपको भी भैया आसन की बात करते हो, चार चार तकियों के सहारे तो बड़ी मुश्किल से बैठा जाता है। भैया तीर्थों में चलो, भैया तीर्थों की बात करते हो, बाथरूम तक जाने के लिए सहारा खोजना पड़ता है। चार व्यक्ति पकड़े तो स्ट्रेचर पर बिठाएं या व्हील चेयर पर बिठाएं और मुझको लेकर जाएं। ये काल का बंधन है, काल का बंधन है बंधुओं, बंधन है काल का। जीव को जब काल पकड़ता है, न पत्नी आती है, न बच्चे आते हैं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। मेरे भाई बहन, मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ये स्थिति नहीं आए किसी की। क्या बिहानी जी को दुख नहीं होता होगा? मेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है, आप सेवा कर कर प्रसन्न होते हो, लेकिन
मन में तो दुख है ही है। मेरी वजह से देखो कितने लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए बंधुओं, ऐसी स्थिति नहीं आए किसी की, उसके लिए अभी से तैयारी कर लो, अभी से तैयारी कर लो। मैं तो पुष्पा जी को प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं पुष्पा जी को। महाराज जल्दी अकेली ही, जल्दी चर्चा करता हूं मैं सबसे इस बात के लिए। यही गज की कथा है, आपकी और हमारी कथा है। और व्यक्ति चलता फिरता भगवत नाम लेते हुए, देखो भैया जानना तो सबको है, सबको जानना, कोई बाद में, कोई पहले, कोई आगे, कोई पीछे, सबको जाना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बेसमय जाता है तो कितना दुख आघात होता है, क्यों नहीं लगती है ना? इतना दुख इनके जीवन में है महाराज, आप तुम सोच भी नहीं सकते परिवार। लेकिन वृंदावन में रहकर भगवत भजन करते हुए, ठाकुर सेवा करते हुए जीवन चल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, और अपने सामने कथा करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मरने के बाद बच्चे कराएं, तस्वीर लगाकर इनकी भी तस्वीर लग जाती, क्या बिगड़ जाता? और आज हम यही सोचते हैं, अभी तो हम स्वस्थ हैं, अभी तो हम ठीक हैं, अपने हाथ से करके जाओ जो करना है। बच्चों के किसी के भरोसे मत रहो।